अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम मोहम्मद तालिम और आप देख रहे हैं कारी तालीम बेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने भी थंबनेल में देखा कि बाबा रामगिरी माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, ये वही बाबा रामगिरी है जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। ये वही बाबा रामगिरी है जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहा था। ये इतने डर चुके हैं, इतने घबराए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, मुसलमानों ने ताकत दिखाई और कुछ हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों का साथ दिया और इसकी गिरफ्तारी की मांग की। जी हाँ नाज़रीन, आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करना। चलिए जी नाज़रीन, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि बाबा रामगिरी क्या कह रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है। अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। बस इसी बात को हमने वहाँ बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। अखंड हरिनाम सप्ताह आज समाप्त हो रहा है। इस पूरे सप्ताह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु महंत रामगिरी जी के आश्रम में आ रहे थे और यहाँ पर पूजा कर रहे थे, उनके वचनों को सुन रहे थे। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है महंत रामगिरी जी। स्वागत है आपका इंडिया टीवी। नमस्कार। इस सप्ताह के दौरान आपका प्रवचन सुनने के लिए खास तौर पे महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पर, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कई सालों से ये परंपरा चली आ रही, लेकिन इस सप्ताह के दौरान आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था, भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत घृणित कर्म हो रहा है। महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है, वहां रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां का जीवन नर्क जैसा हुआ है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो लोग आकर के खड़े हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में लो क्योंकि हम वहां जी नहीं सकते। तो इस विषय में चर्चा करते हुए वह उदाहरण हमने दिया था और उसका गलत अर्थ लगा करके वो इशू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञान ही था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है। बस उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जो सप्ताह चल रहा है, बहुत सुंदर कार्य यहाँ चल रहे हैं और लाखों जनता यहाँ आती है, भजन का आनंद लेती है। यहाँ कोई हर व्यक्ति स्वयं सेवक है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को
कोई तनख्वाह नहीं है, अपने स्वयं खर्चों से सब आते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पुलिस यंत्रणा की भी जरूरत नहीं होती है, सब स्वयं शिस्त होती है लोग। तो ये जो आनंद है वो लेना है। हमने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन हमें दिखाई दिया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है, और कानून हमें भी मानने, सबको मान्य होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। और बात यह है कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है, बाकी सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत की, भाषण भी दिया। उनका एक बयान जो है काफी सुर्खियों में, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है और महाराष्ट्र में कोई भी संतों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो भी आपके साथ तो है सब, क्योंकि अपना जो कार्य चल रहा है वो समाज के लिए चल रहा है और इसीलिए अच्छा काम करने के लिए कोई भी साथ देता ही है। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथ दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो नाराज है उन लोगों को आप क्या कहें? जो नाराज है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने जैसा उसमें कुछ नहीं है। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है, जो तो लिखा हुआ है। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई नाराज है तो उन लोगों में रहने वाले जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। इतिहास नहीं पता, आपने जो तथ्यों से इतर आपने बात कही है, नहीं वो को दुखाया हो, नहीं वो गलत है। मन दुखा हुआ उसके लिए संविधान है और संविधान वो कोर्ट में जाए, हम वहाँ कोर्ट में जवाब देंगे और जो न्याय व्यवस्था जो भी निर्णय देंगी वो हमें मान्य रहेगा। आपके इसी कार्यक्रम में हम कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हम खुद आपके कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ पर सेवादान करते हैं, फल फ्रूट देते हैं, पानी पिलाते, जैसा आपने स्वयं सेवक कहा, तो क्या वो सच्चाई है? ऐसा है आपके कार्यक्रम में आते हैं? बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। संगमनेर में जो सप्ताह था तो एकादशी का जो फलाहार होता है ना, तो वो पूरा खर्चा उन लोगों ने किया था। बहुत मुसलमान भक्त है और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सेवा भाव रहने वाले मुसलमान है, वो भी हमारे साथ ही। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक मानवता की बात ही है। इसीलिए वो कह रहे कि आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपनी ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। और बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। बस उसके व्यतिरिक्त तो कोई हमारे मानसिकता भी नहीं थी। अभी वो कौन किस हिसाब से अर्थ लगा रहे वो उनका प्रश्न है। तो कहना है कि अगर महाराज जी जो है अपने शब्दों को पीछे ले लेंगे तो पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरह से उनके आहत किया है, ऐसे में जो है हमने आहत किया नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है वो हमने बोला है। बाकी कायम है इसका कायम है। अब मैं बाहर देख रहा हूँ, आमतौर पे आपके साथ कभी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद क्यूआरटी की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है, तो थ्रेट आपको जरूर बढ़ा है। तो सरकार जो है ये भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, उससे थ्रेट बहुत सीरियस नजर आ रहा है। ठीक है, जो है वो है, जो दिख रहा है उस पर हम